कहानी चींटी की टोपी। एक गांव में एक पेड़ के नीचे बहुत सी चींटियां एक सुरंग बनाकर रहती थी। उनकी रानी चींटी बहुत शान से रहती थी। बाकी सभी चींटियां उसका बहुत ध्यान रखती थी। वे उनके लिए खाना लाती। एक दिन रानी चींटी अपनी सुरंग के बाहर घूम रही थी। तभी उसने देखा एक छोटा बच्चा सर पर टोपी लगाए घूम रहा था। रानी चींटी ने कहा, तुम सभी चींटियां सुन लो, मुझे एक सुंदर सी टोपी चाहिए। गांव के दर्जी से पूछ कर आओ, क्या वो मेरे लिए टोपी बना देगा? कुछ चींटियां दर्जी से पूछने जाती हैं। दर्जी बोला, बना दूंगा, लेकिन अपनी रानी चींटी के सर का नाप लेकर आओ। चींटियां वापस आकर रानी चींटी को सारी बात बताती हैं। रानी चींटी बोली, उससे कहो वह कल मेरा नाप लेने आए। दर्जी मना कर देता है क्योंकि उसके पास इतना छोटा फीता नहीं था। रानी चींटी यह सुनकर बहुत उदास हो जाती है। उसे देखकर बाकी सारी चींटियां भी परेशान हो जाती हैं। फिर वे एक ऐसे दर्जी की तलाश में जाती हैं जो रानी चींटी के लिए टोपी बना सके, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। इधर रानी चींटी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह खाना भी कम खा रही थी। वह दिन भर अपनी सुरंग में आईने के सामने बैठी रहती। रानी चींटी बोली, काश कोई मेरे लिए सुंदर सी टोपी बना दे। वहीं पास में दूसरे बिल में एक चूहा रहता था। वह रानी चींटी की बात सुन लेता है। चूहा उसके पास जाता है और कहता है, बहन चिंता मत करो, मेरी पत्नी तुम्हारे लिए टोपी बना देगी। यह सुनकर रानी चींटी बहुत खुश हो जाती है। इधर चूहा अपनी चूहिया को इस बारे में कहता है। चूहिया अपनी पूंछ से रानी चींटी के सिर का नाप ले लेती है और फिर एक सुंदर सी टोपी बनाकर दे देती है। रानी चींटी उस टोपी को देखकर बहुत खुश होती है। उसे देखकर सभी चींटियां खुश हो जाती हैं। रानी चींटी कहती है, आप दोनों ने मेरी इच्छा पूरी की। अगर मैं आपके कोई काम आ सकूं तो मेरी सारी चींटियां आपकी सेवा में हाजिर है। चूहा बोला, नहीं बहन, हमने यह सब अपनी मर्जी से किया है। रानी चींटी ने बोला, वैसे आपको कभी भी हमारी ज़रूरत हो तो हम आपके लिए अपनी जान भी दे देंगी। कुछ दिनों बाद गांव में बहुत तेज बारिश होती है। चूहा, चूहिया और सारी चींटियां पेड़ के ऊपर चढ़ जाती हैं। तभी एक हाथी बारिश में नहाता हुआ वहां से गुजर रहा था। चूहा उसे देखकर हंसने लगता है। हाथी को लगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसने पेड़ को जोर जोर टक्कर मारनी शुरू कर दी, जिससे चूहा और चूहिया नीचे गिर गए। दूर से चींटियां ये सब देख रही थी। हाथी जैसे ही अपने पैरों के नीचे उन्हें कुचलने के लिए आगे बढ़ा, कुछ चींटियां हाथी की सूंड में घुस जाती हैं और इधर उधर काटने लगती हैं। हाथी सब भूलकर सूंड को इधर उधर हिलाने लगा। इसी बीच मौका पाकर चूहा और चूहिया वहां से भाग जाते हैं और छिपकर उसी पेड़ पर बैठ जाते हैं। हाथी की सूंड में चींटियां निकलकर जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाती हैं। हाथी जब देखता है चूहा चूहिया भाग गए तो इधर उधर ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद वह वापस चला जाता है। चूहा बोला, आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारी मदद नहीं करती तो हम दोनों आज मर चुके होते। रानी चींटी कहती है, आपने तो भी मेरे लिए बहुत कुछ किया। इस तरह चूहा, चूहिया और चींटियां मिलकर रहने लगती हैं। इस तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच।